यही सरकार महबूब इलाही है। आपके जमाने के एक बादशाह है जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दिल में यह ख्वाहिश थी कि महबूब इलाही की बारगाह में एक बार मौका मिल जाए हाजिरी का। हमेशा महबूब इलाही की बारगाह में रिजा पेश करता, सरकार आने की इजाजत मिल जाए, मगर महबूब इलाही इजाजत नहीं देते। एक रोज अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया, दरवाजे पे खड़ा हो गया और कासिद से कहा कि जाके अंदर कहो कि अलाउद्दीन खिलजी आया। महबूब इलाही को जैसे ही खबर हुई, आपने कहा जाके दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो मैं तो चाहूंगा प्यारे, ये चिश्ती रंग में रंग कर बैठने वालों, ये लियाकती रंग में रंगने वालों, सुनो, महबूब इलाही फरमाते हैं दरवाजा बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया। जब दरवाजा बंद कर दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने खत लिखा, हुजूर दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया? दरवाजा तो बादशाहों के बंद किए जाते हैं और आप कहते हम फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, तो आपके दरबार का ये दरवाजा क्यों बंद? तो सुनिए जुमले को। महबूब इलाही ने खत का जवाब दिया, ए अलाउद्दीन खिलजी सुन, बादशाहों का दरवाजा गरीबों के लिए बंद किया जाता है, बादशाहों का दरवाजा फकीरों के लिए बंद किया जाता है, बादशाहों का दरवाजा कमजोरों के लिए बंद किया जाता है, मगर जो अल्लाह वाले होते हैं, मुस्तफा के दर की मुस्तफा की चौखट की जिससे चौकीदारी मिल जाती है, नबी के दर का जो गुलाम हो जाता है, उसकी चौखट का हाल ये होता है कि उसके दर का दरवाजा बादशाहों के लिए बंद कर दिया जाता है। क्या हुजूर आ गया हूं, इजाजत मिल जाए। इजाजत दे दी गई। अलाउद्दीन खिलजी अंदर दाखिल हो गया, सलाम पेश किया, कहा हुजूर आ गया हूं तो इजाजत हो जाए कि खानकाह को देख लूं, खानकाह में क्या क्या है जरा देख लूं। कहा ठीक है चले जाओ। आगे बढ़ा तो देखा कि हजारों की तादाद में सरकार महबूब इलाही के गुलाम है, लंगर चल रहा है, गुलाम लंगर खा रहे हैं। आज भी सरकार लियाकत अली का फैजान जारी है। बास्ते पट्टी में रहने वाला एक एक बच्चा सरकार के नाम पर अपना माल भी खर्च कर रहा है और अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार। खूब लंगर चल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी परेशान कि मैं बादशाह, मेरे दरबार में भी लोग इतना रोज नहीं खाते, ये फकीर के यहाँ इतने लोग, इतना माल आता कहां से है, कहां से आता है? सोचता रहा, आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा तो अलाउद्दीन खिलजी अक्ल हैरान, परेशान, मजबूर है सोचने पर। देख क्या रहा है कि घोड़े का अस्तबल है, महबूब इलाही का घोड़ा है जिसकी जंजीर सोने की है और जिस खूंटी से वो जंजीर लगी है वो चांदी की है। अक्ल हैरान, फकीर का दरबार, घोड़े की गर्दन में जो चैन है वो सोने की, किल जो है वो चांदी की। आखिर इतना माल आया कहां से? महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हो गया। हुजूर, हुजूर, सोना तो बादशाह के घर में होता है, चांदी बादशाह के घर में हुआ करती है, तमाम दौलत, ज़ेवरात, हीरे, ये सब तो बादशाह के घर में हुआ करते हैं, मगर आपके यहाँ भी सोना चांदी है, आपके यहाँ भी ज़ेवरात है और घोड़े बंधे हुए हैं। फिर हुजूर बादशाह में और आप में फर्क क्या है?
बादशाह और आप में फर्क क्या है? तो ए सरकार लियाकत अली के दीवानों सुनो, चिश्ती रंग में बैठने वालों सुनो, सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं हाँ हाँ फर्क बहुत बड़ा है। वो फर्क ये है कि बादशाह के वहां सोने को, चांदी को, हीरे को छुपा के रखा जाता है, अलमारी में रखा जाता है, बड़े ही ढंग से रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है। मगर सुनो, अल्लाह वालों के वहां उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसे जानवरों के ठोकर में रखा जाता है, जानवरों के ठोकर में रखा जाता है। पता चला प्यारे, जो अल्लाह वाले हो जाते हैं उनकी नजरों में दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं होती। वो जब उठते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जब वो बोलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, जब वो चलते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए, उनका एक एक काम अल्लाह की रजा के लिए। मगर आज प्यारे हम सब चिश्ती हैं। सरकारे गरीब नवाज का जो मानने वाला है वो चिश्ती है। हिंदुस्तान का हर दीवाना चिश्ती है या नहीं? बोलिए है या नहीं? हिंदुस्तान में रहे और कहे हम चिश्ती नहीं है, ये हो नहीं सकता। तवज्जो। मगर प्यारे आज हम चिश्ती रंग में रंग के भी अलग अलग लग रहे हैं। इत्तेहाद पैदा करो प्यारे, मोहब्बत पैदा कीजिए। जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे आप तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसलिए मुसलमानों इत्तेहाद पैदा कीजिए, इत्तेहाद पैदा कीजिए। यही सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। आपकी बारगाह में एक मुरीद आया दौड़ा हुआ और आने के बाद महबूब इलाही की बारगाह में कैंची पेश किया। क्या पेश किया? कैंची पेश किया। महबूब इलाही फरमाते हैं ये क्या है? कहा सरकार कैंची है। कहा इसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही है तो जाओ एक सुई ले आओ। क्या ले आओ? सुई ले आओ। मुरीद दौड़ा हुआ गया, एक सुई खरीदा। सरकार महबूब इलाही की बारगाह में पलट के आया, सरकार महबूब इलाही को पेश किया। महबूब इलाही ने कबूल फरमा लिया। जब महबूब इलाही ने कबूल कर लिया तो उस मुरीद ने बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अरीजा पेश किया। ए सरकार, मैं पहले अपनी मर्जी से कैंची लेकर आपकी बारगाह में आया था तो आपने वापस कर दिया, आपने रिटर्न कर दिया और आपने सुई तलब फरमाई। उसकी वजह क्या है? ये सरकार आखिर मामला क्या है? तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं ए मुरीद मेरे सुन, कैंची काटने के काम आती है और सुई जोड़ने के काम आती है। मैं दुनिया में काटने नहीं आया हूं, दिलों को जोड़ने आया हूं, दिलों को जोड़ने आया हूं। पता चला अल्लाह वाले दिलों को जोड़ा करते हैं। सरकार लियाकत अली दिलों को जोड़ा करते हैं, महबूब इलाही दिलों को जोड़ा करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज इंसानों के दिलों को तोड़ा नहीं करते बल्कि जोड़ा करते। इसलिए मुसलमानों अल्लाह वालों से अपना रिश्ता मजबूत बना के रखिए, है ना? अपना रिश्ता क्या बना के रखिए? मजबूत बना के रखिए। और जिस तरह सरकार लियाकत अली रहमा का उर्स आप जिस मोहब्बत के साथ, जिस जज्बे के साथ मनाते हैं, अपनी औलाद को भी पैगाम दीजिए। ये मेरे लाल, मेरी पहचान मेरी जात से नहीं, मेरी पहचान सरकार लियाकत अली से है। चूंकि इस गांव में किसी का बेटा डॉक्टर होगा, किसी का बेटा इंजीनियर होगा, किसी का बेटा इंस्पेक्टर होगा, किसी का बेटा मास्टर होगा। मगर कसम खुदा की उस डॉक्टर बेटे, उस इंजीनियर बेटे, उस बारिस्टर बेटे, उस मास्टर के बेटे की वजह से इस गांव पर अल्लाह की रहमत नहीं होती, बल्कि इस गांव में अगर रहमत की बरसात होती है तो सरकार लियाकत अली के कदमों की बरकत। अल्लाह वाले जहां आराम फरमाते हैं उनके कदमों की बरकत से उस दयार में रहमतों बरकतों की बरसातें हुआ। तो आपकी पहचान
इस गांव की इज्जत व आजमत अगर किसी की जात से है तो वो सरकार लियाकत अली अलैहि रहमत रिदवान की जात से। तो ये उर्स सरकार पीर तरीक़त सैयद रिज़वानुल्लाह साहब क़िबला आपने फरमाया कि 127 अल्लाह अकबर, ये इश्क नहीं तो और क्या है, ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। जिस पैगाम को मैंने कहा कि आप अपनी औलाद को दीजिए 127वां उर्स, इस बात की दलील है कि आपके बाप दादाओं ने भी आपको सरकार लियाकत अली अलैहि रहमा की मोहब्बत का जाम पिलाया। उन्होंने पैगाम दिया है आपको, ए बेटा, इस गांव में अगर बरकत है, इस गांव में अगर रहमत है, इस गांव में अगर मोहब्बत है, इस गांव में अल्लाह ताला अगर इस गांव में रहने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है तो सरकार लियाकत के कदमों की बरकत से। तो प्यारे, ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आप अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बंदे का उर्स मनाया करते। लेकिन उर्स का मकसद क्या है? उर्स का असल मकसद सुनिए, आखिरी बात, उर्स का असल जो मकसद है वो ये है कि साहिबे मज़ार जिनका हम उर्स मनाते हैं उनकी जिंदगी को समझा जाए, उनकी जिंदगी को समझा जाए। मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे शेख, मेरे पीर की जिंदगी कैसी थी, वो चलते कैसे थे, वो बोलते कैसे थे, उनका किरदार कैसा था, उनका कैरेक्टर कैसा था, उनकी जिंदगी कैसी थी, उनका अखलास कैसा था, वो कैसे आबिद थे, वो कैसे जाहिद थे, वो कैसे इंसानों के साथ बर्ताव किया करते थे। अगर इस जिंदगी पर आपने रिसर्च कर दिया तो मेरा दावा है कि आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। उस मनाने का असल मकसद यही है कि साहिबे उर्स की जिंदगी को समझा जाए। यूं ही किसी के नाम का नारा नहीं लगाया जाता है, यूं ही किसी के नाम का झंडा नहीं ढोया जाता है। रजा रजा आज पूरी दुनिया यूं ही नहीं कह रही है। बाजदे पट्टी का बच्चा रजा रजा, मुजफ्फरपुर के दीवाने रजा रजा, बिहार का बच्चा बच्चा रजा रजा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रजा रजा, पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़े रजा रजा। आखिर ये दीवाने रजा रजा क्यों कर रहे हैं, रजा के नाम का नारा क्यों लगा रहे हैं? तो एक ही जवाब होगा कि उस रजा को हम कैसे भूल जाएं जिस रजा ने मेरे सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाया है। तभी तो सारी दुनिया से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो मुसलमानों, अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने करम फरमा को कभी नहीं भूलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बीच एक ऐसी जात जिनकी सरपरस्ती में ये कॉन्फ्रेंस होती हुई आ रही है, और अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए कि काफी दिनों तक हजरत की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम चलता रहे। सादगी देखिए, पीर साहब लोग आते हैं तो एसी चाहिए, कालीन चाहिए, है ना, ये चाहिए वो चाहिए, मगर हजरत की सदारत और सरपरस्ती में सिवान में न जाने मैंने कितने जलसे पढ़े। गोपालगंज, खास कर गोपालगंज में तो अल्लामा असलम साहब कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, कोई नहीं में जलसा हर साल जो होता है हजरत की सरपरस्ती, इस तरह बहुत सारे जलसे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे आरास हजरत की सरपरस्ती और सदारत में होते हैं। लेकिन अंदाज देखिए क्या फकीराना है, अंदाज देखिए कितनी सादगी है, कितनी संजीदगी है। मैंने कहा अल्लामा असलमुल कादरी साहब क़िबला, आप बड़े अच्छे नकीब हैं, बहुत पुराने नकीब हैं, आपने जिंदगी के बहुत सारे सुबह शाम को देखा है, मगर हमें बताया जाए इनकी सादगी का मामला क्या है, इनकी संजीदगी का मामला क्या है। ये फकीराना लिबास पहन करके ये कौन दीवाना बैठा है? तो अल्लामा असलम सिवानी बोलेंगे, ए सगीर रज़ा, अल्लाह
वालों की असल पहचान यही होती है, अल्लाह के नेक बंदों की असल पहचान यही होती है। और दूसरी बात, ए सगीर रज़ा इतना सुन ले, ये अली के बेटे हैं, अली के बेटे। जो अली सूखी रोटी खाए और अपने हाथ से खैबर को उखाड़ दे, ये उसका बेटा है। अपनी कुदरी को उतार दे तो अपने चाहने वालों को माला माल कर दे, अपने दीवानों को माला माल कर दे, इसलिए कि इनके पास खजाना मौलाए कायनात का है ना। अली के बेटे हैं, किनके बेटे हैं? अली के बेटे। दुनिया की, हाँ, दुनिया की सबसे पहली खानका, दुनिया की सबसे पहली खानका अगर कोई खानका है तो वो खानका मौला अली की है। सुभान अल्लाह। किसकी खानका है? मौला अली की। और आपके गांव में जो आए हैं किनके बेटे हैं? जोर से बोलिए, किनके बेटे हैं? और जब इनसे हमें निस्बत है, इनसे हमें मोहब्बत है, इनसे हमें लगाव है, वास्ते पट्टी वाले इन्हें अपने दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, तो अल्लामा असलम कहेंगे, ए सगीर रज़ा अब तो मेरा ईमान बोलता है कि अली के बेटे से जो मोहब्बत करेगा, अली के बेटे से जो निस्बत रखेगा, अली के बेटे से जो प्यार करेगा, मैदान महशर में नाना की बारगाह में अली के बेटे अगर मचल जाएंगे तो नबी फरमाएंगे, ए मेरे लाल घबराना नहीं, लाओ सबको मेरे पास लाओ। ए मेरे नवासे जो तेरा है वो सब मेरा है, जो तेरा है वो सब, जोर से बोले, जो तेरा है वो सब। तो जो सरकार सैयद रिजवान का है वो मुस्तफा जाने रहमत का है। सुभान अल्लाह, है ना। क्योंकि याद रखिए, किसी पावर वाले के पास कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। पहुंच जाइएगा भाई, चले जाइए पटना। अज़मा खान साहब जो अक़लियत के मिनिस्टर हैं, है ना, वही ना मिनिस्टर जी अक़लियत के, चले जाइए डायरेक्ट उनसे मिल लीजिएगा। आप उनके पीए से मिलना होगा, है ना, और तब जाइएगा। या उनका बेटा मिल जाए, या उनके बेटे से आपको दोस्ती हो जाए, तो बाप पावर वाला हो और उसके बेटे से किसी को दोस्ती हो जाए तो बताइए वहां जाने में दिक्कत होगी? अरे बोलिए, होगी? नहीं ना होगी। तो वारे बास्ते पट्टी वालों, आप बड़े अक्लमंद हो, आप हजरत अली के बेटे से मोहब्बत करते हो। जो बेटे से प्यार करेगा वो बाप के करीब हो जाएगा, है ना। तो अपने रिश्ते को मजबूत बना के रखिए, सज्जादा नशी से भी, गद्दी नशी से भी और साहिब मजार से भी। लाई के मुबारकबाद है इस दयार के तमामी लोग, जनाब नज़ीर भाई और उनकी पूरी टीम। सुभान अल्लाह। मैं सबका तो नाम नहीं जानता, मगर नज़ीर भाई ने बड़ी वहाँ खिदमत की है। बार बार चाय पिलाना, नाश्ता के बाद भी नाश्ता, नाश्ता के बाद भी नाश्ता। मैंने कहा वारे बस पट्टी वाले, आपका जवाब नहीं। नज़ीर भाई आपकी ये पूरी टीम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है रब की बारगाह में, ये परवरदिगार आलम सुबह कयामत तक वास्ते पट्टी में सरकार लियाकत अली शाह का ऐसा सदका अता फरमाओ, ऐसा सदका अता फरमाओ कि वास्ते पट्टी में कोई भूखा ना रहे, भूखों को खाना खिलाने वाला बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। और आखिरी बात कह के अपनी तकरीर खत्म। अल्लामा असलम साहब वक्त तो ज्यादा हो ही रहा, लेकिन अभी ताहिर भाई को पढ़ना है ना, है टाइम है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चाहते हैं ताहिर भाई थोड़ा सा पढ़ लेगी, 4 शेर ना। हाँ हम माशाअल्लाह। लेकिन पहले मैं बोलूं, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ज़हीन करीब की बड़ी प्यारी बात बोलने जा रहा हूँ। जब आपने टाइम दे दिया है तो सुन लीजिए प्यारे, बड़ी प्यारी बात बोलने जा रहा हूँ मैं। हमारे हजरत अल्लामा मधुबनी अब्दुल गफूर भाई माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी तकरीर आपने फरमाई, है ना। बात तल्ख थी, दिलों को बात छू रही थी,
लेकिन बात हकीकत है नहीं, बात हकीकत थी। हमें उस पर अमल करने की जरूरत है। हाँ, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है प्यारे। इस दौर में हम जज्बात से काम नहीं ले सकते, हमें होश में रहने की जरूरत है। आप जरा अंदाजा लगाओ प्यारे कि इसी भारत में 4% है सरदार। कितने परसेंट? अरे बोलिए ना प्यारे, 4%। लेकिन किसान आंदोलन में भारत की सड़कों पर बैठकर उसने ऐसा आंदोलन किया कि भारत की सरकार को घुटने पे टेकने पे मजबूर कर दिया। और आप 40% हो, मगर आपकी कोई आवाज बुलंद नहीं होती। आप 40% हो, मगर आपकी आवाज न विधानसभा तक पहुंचती है न लोकसभा तक पहुंचती है। उसकी वजह यह है कि आप अपने हक के लिए बोलते नहीं हो, आवाज नहीं उठाते हो। मुसलमानों, आप कब आवाज उठाओगे? अब नहीं आवाज उठाओगे तो कब उठाओगे? अब तो हाल यह आया कि हमारी बहनें, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टा भी छीनने जाने लगा। इस्लाम की शहजादियों की इज्जत को, आबरू को लूटने की कोशिश की जा रही है। ये मुसलमानों, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बेंगलोर की धरती पर एक इस्लाम की शहजादी ने अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद की तो पूरे भारत में इनकलाब पैदा हो गया। कसम खुदा की, जब इस्लाम की शहजादी नारा लगा दे तो ये हाल हो जाए। जिस दिन इस्लाम का शहजादा सड़क पे उतर करके नारा लगा देगा तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा एक साथ देखिए। अब नजीब, आप लग रहा है कि अब जलसा शुरू हो रहा है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल एकदम। और क्यों ना शुरू हो भाई, रमजान का महीना, वक्त सहर तो अब है नहीं, अब तो सहरी का वक्त आया है। सुभान अल्लाह, है नहीं, जिंदगी बेदार करने का वक्त आया है नहीं, खुद को मुस्तफा की बारगाह में ले जाने के लिए तैयार होने का वक्त आया है। अल्लाह के हुजूर जाने के लिए तैयारी जब ही होगी जब आप अल्लाह के अहकाम के ताबे हो जाएंगे। अब पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथ को उठा के या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन जिंदाबाद। आप सुन लीजिए तकरीबन, थोड़ी देर मजा आ जाएगा। ईमानदारी के साथ जल्दी जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। चूंकि हजरत कादरी भी है, चिश्ती भी है और फिरदौसी भी है। सुभान अल्लाह। भारत की मखदूमे बिहार की खानकाह आज की खानकाह नहीं। जब भारत में चंदहाई खानकाहें थी उस वक्त बिहार में मखदूमे बिहार की खानकाह थी। और सरकार लियाकत अली अलैहि रहमत व रिदवान उन्हीं की औलादों में से है। सुभान अल्लाह। जिनके बाबा का ये लियाकत अली शाह के बाबा सरकार सैयद लियाकत अली अलैहि रहमा के बाबा, जिनका हाल ये कि दफन करने के बाद भी कब्र से हाथ बाहर निकाल दे तो अब बेटे पे अंगुल ना उठाना, बेटे पे अंगुल ना उठाना। जिनका बाबा इतना पावर वाला है कि कब्र से हाथ निकाल कर जमाने वाले को बता दिया, ये दुनिया के जालिमों, मेरे नाना मुस्तफा को मुर्दा ना कहना, नबी का गुलाम मखदूमे बिहारी अपनी कब्र में जिंदा है। ये ऐलान किनका था? सरकार लियाकत अली रहमा के बाबा का ऐलान था। सुभान अल्लाह। जिनके बाबा जिंदा, उनके बेटा बाजदे पट्टी में जिंदा है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जिंदा है कि नहीं? बोलिए, अरे बोलिए जिंदा है ना, अरे बोलिए जिंदा है ना। तो आप चिश्ती भी हैं और कादरी भी हैं। क्या भी है? कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरी सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम एक रोज खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अचानक
गिलाफे काबा को पकड़ के रोते चले जा रहे, रोते चले जा रहे। ये नींद आ गई। देखते क्या है कि उम्मते मोहम्मदिया एक कसीर तादाद में जहन्नम के दारोगा जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ये जहन्नम के दारोगा मेरे आका की उम्मती को कहां ले जा रहे हो? मुस्तफा जाने रहमत की उम्मती को कहां ले जा रहे हो? फरिश्ते ने कहा, ये अब्दुल कादिर ये बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े बदकारों से आकार हैं, रब का फैसला हो गया है, मैं इसे जहन्नम में ले जा रहा हूं। सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं छोड़ दिया जाए। कहा नहीं, रब का फैसला है। रब की बारगाह में सरकार अब्दुल कादिर हैं सजदा रेज हो गए, रोते चले गए, रोते चले गए। आवाज आती है अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर वो मेरा फैसला है उसे जाने दिया जाए। मगर ए अब्दुल कादिर आज तेरा रब तुझसे एक वादा करता है। ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर जो तेरे हाथ पे अब से मुरीद हो जाएगा, उम्मत मोहम्मदिया का कोई भी फर्द तेरे हाथ पर जो बैत हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा, तेरा रब तुझसे वादा करता है कि उसे बख्श देगा और जन्नती बना देगा, जन्नत में डाल देगा। सरकार अब्दुल कादिर है फरमाते हैं, ए मौला, ए परवरदिगार आलम, मेरी कितनी तवील उम्र होगी, कितनी लंबी उम्र होगी। ए मौला, मेरे हाथ पर कितने लोग मुरीद होंगे, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ए परवरदिगार आलम, फिर तेरे हबीब की उम्मती का क्या होगा? आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, ए अब्दुल कादिर, पूरी दुनिया में तेरे सिलसिले के बुजुर्ग जहां भी होंगे, तेरे सिलसिले के बुजुर्ग जहां भी होंगे, और वहां उम्मते मोहम्मदिया तेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएगी, जो मुरीद हो जाएगा तेरा रब तुझसे वादा करता है उसे भी बख्श देगा और जन्नती बना देगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, मौला तेरी दुनिया बड़ी ही वसीओ अरीज है। ए मौला, ये दुनिया बहुत बड़ी है। ए परवरदिगारे आलम, कहां कहां मेरे सिलसिले के लोग जाएंगे, कहां कहां मेरे सिलसिले के लोग पहुंचेंगे। जहां मेरे सिलसिले के लोग ना पहुंच सके तो ये परवरदिगारे आलम उसका क्या होगा? रब इरशाद फरमाता है, ए अब्दुल कादिर सुन, दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे और तीसरे किनारे से चौथे किनारे, किसी किनारे से भी, दुनिया के किसी कोशे, किसी खित्ते से भी अगर कोई भी तेरा दीवाना उम्मते मोहम्मदिया में का तेरा एक बार नाम पुकार लेगा तो तेरा रब तुझसे वादा करता है कि उसकी खताओं को माफ कर देगा, उसे जन्नती बना। अल्लाहु अकबर। ये वादे हो गए। अब सरकार गौसे आजम है, देखते क्या है आखिर में कि एक बंदा है जिसकी कलाई को पकड़ के जहन्नम का दारोगा जहन्नम की तरफ ले जा रहा। सरकार गौसे आजम फरमाते, ठहर जाओ, इसे कहां ले जा रहे हो? कहा इसे जहन्नम में ले जा रहा हूं। कहा नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। कहा क्यों? का इस शख्स ने दुनिया में मेरा एक बार नाम लिया है। जोर से जोर से जोर से, दुनिया में इसने मेरा एक बार नाम लिया है। जहन्नम के दारोगा ने कहा, अब्दुल कादिर एक ही बार तो नाम लिया है, एक बार नाम लेने से क्या होता, क्या होता है? तो सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ये जहन्नम का दारोगा सुन, जिस दिन इसने मेरा एक बार नाम लिया था, मुझे एक बार पुकारा था, मैंने उस दिन इसका नाम 70 बार पुकारा था, 70 बार पुकारा था। पता चला प्यारे कि जब कोई दीवाना अपने आका को पुकारता है तो आका भी उसे पुकारा करते हैं। इस बात से यह साबित हो गया कि बास्ते पट्टी वालों, जब आप सरकार लियाकत अली रहमा को मोहब्बत के साथ पुकारते हो, खा बास्ते पट्टी में रहो या बेंगलोर में, बास्ते पट्टी में रहो या दिल्ली में, बास्ते पट्टी में रहो या कलकत्ता में, बास्ते पट्टी में रहो या बॉम्बे में, बास्ते पट्टी में रहो या फॉरेन कंट्री में, दुनिया के किसी कोने में बास्ते पट्टी का रहने वाला सरकार लियाकत अली का दीवाना जब मोहब्बत के साथ कहीं से भी पुकार
करता है तो सरकार लियाकत अली उसकी मदद फरमाया करते हैं, उसकी मदद फरमाया करते हैं और उस पे करम की बरसात। तो मुसलमानों, ये मोहब्बत की दलील है। किस चीज की दलील है? हाँ, तो मोहब्बत करते रहिए, मोहब्बत का हक है, चूंकि अल्लाह वालों से मोहब्बत कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन जरिया। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, ये चेहरा देख रहे हैं, देख रहे हैं ना भाई, सादगी संजीदगी, कौन है? अली के बेटे। कौन है? अरे जोर से बोलिए ना, कौन है? अली के बेटे हैं। तो जो लोग, हमारा जहां तक तस्वुर है कि पहले भी यहाँ इस गांव में हजरत से मुरीद लोग होंगे, है ना? होंगे ना भाई? हाँ, तो जो लोग अब तक मुरीद नहीं हुए हैं वो लोग मुरीद हो जाएं, क्योंकि बैत होने के बाद जानते हैं इश्के मुस्तफ़ा में और परवान चढ़ने लगता है ना? क्योंकि साकी जब जाम पिलाए तो दीवाना को तो मस्त बना ही देता है ना? बोलिए बना दे कि नहीं? अरे बोलिए ना भाई, बना देता है ना? तो साकी के जब आप करीब हो जाएंगे, साकी के जब आप करीब हो जाएंगे और साकी जब इश्के मुस्तफ़ा का आपको जाम पिलाएंगे तो आप तो फिर कहेंगे हम मस्ताने हैं सरकार लियाकत के, दीवाने हैं सरकार लियाकत के। आप झूमोगे मस्ती में और बोलोगे कि मेरी नज़र का हाल यही है कि उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये इश्क मुस्तफ़ा की दलील है प्यारे, अल्लाह वालों से मोहब्बत की दलील है। और आपके गांव में संजीदगी और शाइस्तगी का एक पैकर, एक मुजस्सम हज़रत सैयद रिजवान अहमद कादरी दामत बरकातुहुल कुद्सिया की शक्ल सूरत में अली के लाल, अली के बेटे तशरीफ़ फरमा है। लिहाजा इनसे मोहब्बत करें, इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें। जो लोग मुरीद ना हुए हैं मुरीद हो जाएं, ताकि ये सिलसिला जो चल रहा है ये हमेशा हमेशा चलता रहे। आइए अपनी तक़रीर ख़त्म, पूरा मजमा जी लगाकर दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए मजहब इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारे लियाकत अली, फैजाने सरकारे लियाकत अली, फैजाने सरकारे तेगे अली, फैजाने सरकार सैयद रिजवान अहमद किबला, उलमाए अहले सुन्नत, सगीर रज़ा बनारसी।